आज मैं आपके बीच हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से। और मेरा बैकग्राउंड है कि मैं ऑलमोस्ट 22 ईयर्स से तक पीजीआई चंडीगढ़ में था। आई वॉज प्रोफेसर देयर। अभी मैं मोहाली फोर्टिस मोहाली के साथ हूँ। सो जिस चीज़ के लिए या जिस पर्टिकुलर समस्या के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने आप लोगों को इनवाइट किया है, दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन स्ट्रोक। अब ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन आपको उसकी सीरियसनेस का शायद आइडिया ना हो। तो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 1 in 4 पीपल विल हैव ब्रेन स्ट्रोक ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 में से 1/4 को स्ट्रोक होने का हाई चांस है। तो इतना ज्यादा कॉमन है। और इंडिया में आज की डेट में जो रिसेंट पब्लिश रिपोर्ट्स है उसमें स्ट्रोक हैज बिकम नंबर 2 किलर अक्रॉस ऑल द डिजीजेस। तो इतना ज्यादा कॉमन है। स्ट्रोक दिखता कैसा है? जैसे हार्ट अटैक के बारे में हमें पता है कि चेस्ट में पेन हुआ, शोल्डर में पेन हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई तो वो हार्ट अटैक है। तो स्ट्रोक कैसा दिखता है? तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्ट्रोक दिखता कैसा है। तो अगर इसको हम समराइज करना चाहें तो एक इंग्लिश का शब्द है जिसको हम बोलते हैं फास्ट, FAST। एफ से फेस। अगर हमारा जो ये एंगल ऑफ माउथ है, ये कॉर्नर जो है, ये अगर स्माइल करते हुए टेढ़ा हो जाए, तो फेस अगर टेढ़ा हो जाए वो स्ट्रोक का लक्षण है। ए से आर्म, बाजू या टांग जो है, लेग्स है हमारी, चलते चलते सडनली उनमें पावर जीरो हो जाए। मैं ऐसे हाथ उठा पा रहा हूँ, सडनली वो हाथ ही ना उठ पाए, तो वो स्ट्रोक हो सकता है। स्पीच, एस से स्पीच। जैसे अभी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलते बोलते मेरे शब्द तो निकले लेकिन उनकी क्लैरिटी चली जाए या स्लरिंग हो जाए, तो वो स्ट्रोक हो सकता है। और टी इज टाइम। अगर इन तीनों में से कोई भी सिम्टम होता है तो टाइम नहीं गंवाना है। टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है उस पर भी मैं आता हूँ। तो याद रखने वाली बात या अपने लिसनर्स को बताने वाली बात है कि स्ट्रोक पहचानने का सबसे इजी तरीका है लर्न फास्ट। और अगर इसकी हिंदी में हम अनुवाद करें तो बचाव। ब से बाजू, च से चेहरा, आ से आवाज, व से वक्त। वक्त नहीं गंवाना। अब वक्त की इंपॉर्टेंस क्या है इसमें कि पिछले ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जो पक्का इलाज है, सिर्फ 4.5 घंटे तक हो सकता था। 4.5 घंटे के बाद जो भी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते थे उनका इलाज तो होता था, लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते थे। जो भी पैरालिसिस हो गया तो हो गया, लाइफ लॉन्ग पेशेंट बेड बाउंड हो गया या व्हील चेयर बाउंड हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। ये दवा थी, अभी भी है, जो शुरू के 4.5 घंटे तक क्लॉट को जो ब्रेन में चला गया उसको डिसॉल्व कर सकती है, पिघला सकती है। पर वो मरीज जो 4.5 घंटे के बाद है, उनको कोई इलाज हम नहीं दे पाते। अब जो नई टेक्निक है जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, उसके माध्यम से हम दिमाग में जो क्लॉट है उसको पिघलाने की जरूरत नहीं, उसको हम पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं वो? अगेन अगर आप स्क्रीन पे देखें, 1.5 मिलीमीटर का छेद करते हैं बाजू में, रिस्ट में या लेग के ऊपरी हिस्से में, और वहां से कुछ ट्यूब्स लेके जाते हैं दिमाग के अंदर। गौरतलब बात यह है कि ब्रेन ओपन करने की जरूरत नहीं है इस इलाज के लिए। जैसे हार्ट का इलाज होता है बहुत छोटे से छेद से, वैसे इस ब्रेन का भी अब संभव है। तो अंदर जाके उस ट्यूब के माध्यम से जिसे माइक्रो कैथेटर बोलते हैं, हम एक स्टेंट डिप्लॉय करते हैं जो कि टेम्परेरी स्टेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये ट्यूब को हम विड्रॉ करेंगे और ये स्टेंट इस तरह से स्टेंट खुल जाता है। लेकिन ये स्टेंट परमानेंटली अंदर नहीं रहता, ये बहुत ही कम टाइम के लिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए अंदर रहता है, लेकिन ये इस क्लॉट को पकड़ लेते हैं। सो कुछ सेकंड वेट करने के बाद जब स्टेंट के माध्यम से हम इस क्लॉट को पकड़कर पुल आउट कर सकते हैं। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये इसको पिघलाए बगैर अगर हम इसको पकड़ के खींच के बाहर निकाल दें तो स्ट्रोक उसी टाइम ऑन टेबल खत्म हो जाता है। सो ये जो ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, ये 24 घंटे तक दिया जा सकता है। अब मैं जम्मू में आके बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये तो यहाँ है ही नहीं, तो उसका फायदा क्या है? तो फायदा इसका यूजफुल ये है कि इसके लिए 4.5 घंटे की विंडो नहीं है, वो जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स है। सो गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम है, स्टिल दे कैन गो टू अ हायर सेंटर जहाँ पे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी अवेलेबल है। जस्ट एक पेशेंट दिखाऊंगा, ये पेशेंट की कुछ इमेजेस हैं। जैसे बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, इस तरफ देखिए कि कम नसें हैं, ये वाइट वाइट नसें हैं, इस तरफ ज़्यादा नसें हैं, तो यहाँ पे ब्लॉकेज है। और इस तरह से हम ये क्लॉट निकलते हैं। ये वो स्टेंट है जिसमें क्लॉट ऐसे ट्रैप हो जाता है और हम उसको खींच के बाहर निकाल देते हैं। ये एक यंग लड़का था,
इसको जब हमने ट्रीट किए तभी आया था ये पैरालाइज था, और आज की डेट में बात कर सकता है, मैं फॉरवर्ड करके जस्ट दिखा रहा हूँ कि डेफिसिट जीरो है, इन द सेंस कि वो लड़का जो कि पूरी नस बंद होने की वजह से शायद सारी लाइफ पैरालाइज रहता, वो अब बिना डेफिसिट के बात कर सकता है, जॉब पे जा सकता है, चल फिर सकता है, तो जीरो डेफिसिट। बट सारे पेशेंट इतने लकी नहीं होते, कभी कभी क्लॉटिंग आने के बाद कुछ प्रॉब्लम रह भी जाती हैं, बट इंपॉर्टेंट बात है कि ये ट्रीटमेंट आप 24 आवर्स तक हम कर सकते हैं। जो ये ट्रीटमेंट है उसके लिए मिलेगी कहाँ ये ट्रीटमेंट, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि अगर आप हर हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसके एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे। सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसी ने भी स्ट्रोक की एक्रेडिटेशन स्टार्ट की है। जैसे NABH होते हैं हॉस्पिटल, ऐसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स भी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट इंडिया में आना लगा है, बाहर पहले से ही। सो फोर्टिस हॉस्पिटल एक ऐसा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। अब ये स्ट्रोक रेडी वर्ड क्या है? ये सारी चीज़ें जहाँ पर 24/7 अवेलेबल हैं, यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशन, न्यूरो एनेस्थीसिया, ICU, फिजियोथेरेपी, ये जहाँ पे 24/7 अवेलेबल है उसे हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। और 24/7 अवेलेबल कब हो सकती है? जब हर फील्ड का एटलीस्ट 2 से 3 डॉक्टर्स हैं। अदरवाइज कोई अगर एक डॉक्टर है, जैसे मैं न्यूरो इंटरवेंशन फील्ड का हूँ, अगर मैं अकेला हूँ तो आई कैन नॉट गिव 24/7 सर्विस, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। बट इन आवर हॉस्पिटल एक ये USP है कि हर डिपार्टमेंट में कम से कम कहीं पे 7, कहीं पे 8, कहीं पे 3, कहीं पे 4 डॉक्टर्स हैं। सो वी आर गिविंग राउंड द क्लॉक सर्विसेज थ्रू आउट द ईयर। सो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली इज नाउ अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। सो दीज वर द थिंग्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। अब इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो मैं यहाँ पे